हेलो गाइस, आई एम विशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ला नीना शैडो इफ़ेक्ट। सो हम लोग देखेंगे ला नीना शैडो इफ़ेक्ट होता क्या है, इससे नॉर्थ इंडिया का पॉल्यूशन कैसे रिलेटेड है। सो बेसिकली प्रिडिक्ट किया जा रहा है इस विंटर में नॉर्थ इंडिया में सीवियर पॉल्यूशन स्पाइक होएगा बिकॉज ऑफ ला नीना शैडो इफ़ेक्ट। सो ये क्यों हो रहा है, ला नीना का पॉल्यूशन से क्या रिलेशन है, रेनफॉल से क्या रिलेशन है, अल नीना क्या होता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। इस विंटर में प्रिडिक्ट किया जा रहा है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होएगा। रीज़न है दो। फर्स्ट रीज़न है डिलेड ऑनसेट ऑफ ला नीना। ला नीना स्टार्ट ही डिलेड हुआ था, राइट। एंड द सेकेंड रीजन है लेट रिट्रीट ऑफ मानसून। सो बेसिकली इन दोनों रीजंस की वजह से नॉर्थ इंडिया की ऑप्टिमिज्म ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है कि इस विंटर भी उन्हें बेटर एयर क्वालिटी मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। हम लोग डिस्कस करते हैं वॉकर सर्कुलेशन क्या होता है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल मूव टू ला नीना। सो बेसिकली आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास साउथ अमेरिका है, राइट। ये हमारा साउथ अमेरिका है और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। सो बेसिकली साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक ट्रेड विंड्स चलती हैं, राइट। सो इन्हें बोलते हैं ट्रेड विंड्स। साउथ अमेरिका की तरफ हमारा ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, राइट। यहाँ पर हमारे पास ईस्टर्न पैसिफिक है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ हमारा कौन सा होगा, वेस्टर्न पैसिफिक, राइट। सो जो ट्रेड विंड चलती हैं वो ईस्टर्न पैसिफिक से वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ चलती हैं, राइट। सो क्योंकि अगर आप सदर्न हेमिस्फेयर देखें सो यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ईस्टर्न पैसिफिक से वेस्टर्न पैसिफिक के बीच में कोई यहाँ पर कॉन्टिनेंट नहीं है, राइट। कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई माउंटेन नहीं है, सो ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है यहाँ पर। सो बेसिकली ट्रेड विंड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शंस की चलती हैं तो इनकी स्पीड हाई हो जाती है, राइट। सो इनकी हाई स्पीड हो जाती है इन द सदर्न हेमिस्फेयर। सो जिसकी वजह से वाटर डिस्प्लेस होने लग जाता है ईस्टर्न पैसिफिक से वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ। सो वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ वार्म वाटर पाइलअप होने लग जाता है, राइट। वार्म वाटर पाइलअप होने लग जाएगा वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ। और आप देखें तो फिर ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ, यहाँ पर पेरू की तरफ, यहाँ पर कोल्ड करेंट्स डेवलप हो जाते हैं, कोल्ड वाटर करंट डेवलप हो जाते हैं, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर कोल्ड वाटर है उसकी वजह से यहाँ पर अपवेलिंग हो जाती है, राइट। नीचे की तरफ का पानी ऊपर की तरफ आने लगता है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग जाते हैं और जो फिशिंग के लिए बहुत ही आइडियल सिनेरियो हो जाता है, राइट। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो ट्रेड विंड्स है यहाँ पर फिशिंग के लिए कितना आइडियल कंडीशंस जनरेट करवा पा रही हैं। सो ये जो वाटर मूव हुआ, राइट, आप देख पा रहे हैं इस फिगर में भी वाटर मूव हो रहा है फ्रॉम साउथ अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया, राइट। एंड ये सर्कुलेशन में मूव करने लगता है। सो ऑस्ट्रेलिया में वार्म वाटर कंपाइल अप होने लग जाता है जिसकी वजह से कन्वेक्शन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। आप देख रहे हैं ये क्लाउड दोनों साइड जा रहे हैं फॉर्म होकर। सो ये पूरा सर्कुलर मूवमेंट में चल रहा है जिसकी वजह से आप देखें या इंडिया की तरफ भी हायर रेनफॉल जनरेट हो जाएगा बिकॉज क्लाउड ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा होएगा। सिमिलरली अगर हम देखें तो फिर साउथ अमेरिका की तरफ भी रेनफॉल ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर ड्रॉट कंडीशंस जनरेट हो जाती हैं। सो बेसिकली इसे वॉकर सर्कुलेशन बोलते हैं और बिकॉज इट इज़ हैपनिंग इन द पैसिफिक ओशन बेसिकली, सो इट इज़ पैसिफिक वॉकर सर्कुलेशन। सो पैसिफिक वॉकर सर्कुलेशन क्या होती है,
ये कन्वेक्शन सेल है एयर सर्कुलेशन का। अब ये कन्वेक्शन सेल कैसे जनरेट होता है? प्रेशर ग्रेडियंट्स की वजह से जनरेट होता है, और ये प्रेशर ग्रेडियंट ईस्ट टू वेस्ट की तरफ होता है इन इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, राइट। तो आप इस फिगर से भी अब समझ पा रहे हैं, जो लो प्रेशर है, लो प्रेशर किस साइड होएगा? लो प्रेशर इज फॉर्म्ड इन इक्वेटोरियल वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। सो वेस्टर्न पैसिफिक में, वेस्टर्न पैसिफिक साइड लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस जगह आप देखिए वार्म वाटर ज़्यादा है, राइट। यहाँ पर वार्म सी सरफेस ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर हीट ज़्यादा है तो लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। और हाई प्रेशर किस साइड होएगा? हाई प्रेशर ईस्टर्न पैसिफिक वाली साइड होएगा ऑफ कोर्स। सो इसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से ईस्ट टू वेस्ट सर्कुलेशंस जनरेट होती हैं, राइट। ट्रेड विंड्स जनरेट होती हैं सरफेस के ऊपर, और अपर साइड रिवर्स सर्कुलेशन होती है, मींस वेस्ट टू ईस्ट सर्कुलेशन होती है, जिसकी वजह से कन्वेक्शन सेल कंप्लीट होता है। ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और जिसकी वजह से ईस्ट टू वेस्ट सर्कुलेशन होती है ट्रेड विंड्स की ऑन द सरफेस, राइट। और इसका रिवर्स होता है अपर सर्कुलेशन में, मींस वेस्ट टू ईस्ट, जिसकी वजह से कन्वेक्शन सेल कंप्लीट होता है। ये तो अब हमें समझ आ गया कि कन्वेक्टिव सेल कंप्लीट कैसे होता है। हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से ईस्ट से वेस्ट सर्कुलेशन होता है, और अपसाइड रिवर्स सर्कुलेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट। नाउ जो ये ट्रेड विंड्स होती हैं, जिसकी वजह से ही ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ये पीरियोडिकली वीक आउट हो जाती है। 3 to 9 ईयर्स के ड्यूरेशन में ये वीक हो जाती हैं, राइट। कभी 3 साल बाद, कभी 6 साल बाद, कभी 9 साल बाद, ऐसे ऐसे ये वीक हो जाती हैं। अब इसका रीज़न कुछ नहीं पता है। जिसकी वजह से आप देखें तो वेस्ट पैसिफिक में वार्म वाटर कलेक्ट हो रहा था, वो जो वार्म वाटर कलेक्ट हो रहा है वेस्ट पैसिफिक में वो कम हो जाता है, राइट। जो बिकॉज ट्रेड विंड्स वीक हो जा रही हैं। बेसिकली जो वाटर मूव हो रहा था ट्रेड विंड के साथ, सी सरफेस का वाटर मूव होता है ट्रेड विंड के साथ फ्रॉम ईस्टर्न पैसिफिक टू वेस्टर्न पैसिफिक, जिसे हम पेरू करंट भी बोलते हैं। अब बिकॉज इन दिस केस क्या हो गया, वार्म वाटर यहाँ पर लेस हो गया है, ट्रेड विंड्स रिड्यूस हो गई हैं, तो पेरू करंट भी रिड्यूस हो जाएगा। अब जिसकी वजह से कन्वेक्शन कम होएगा, राइट, और रिवर्सल हो जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट का। अब इसकी वजह से जो कन्वेक्शन है वो यहाँ पर नहीं होएगा, ये एक मिड रीजन में हो जाएगा। जो कन्वेक्शन होएगा वो मिडल ऑफ पैसिफिक ओशन में होएगा, राइट, जिसकी वजह से साउथ अमेरिका में ज़्यादा रेनफॉल होएगी और ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट कंडीशन आ जाएगी। इस क्लाइमेट पैटर्न की वजह से ईस्टर्न पैसिफिक रीजन अनयूजुअली वार्म हो जाता है। जैसे जैसे विंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो करती हैं, ये वार्म वाटर को अपने साथ लेके जाती हैं सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में। जैसे जैसे ये वार्म वाटर पाइल अप होता रहता है, पेरू करंट आता है, ट्रेड विंड चलती हैं, सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हाई रेनफॉल होता है, राइट। ये जो हाई रेनफॉल होगा वो किस साइड होएगा? लैटिन अमेरिका साइड। लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, यूएस गल्फ कोस्ट, यहाँ पर हाई रेनफॉल होता है, राइट। बेसिकली कन्वेक्टिव करंट्स कहाँ कहाँ डिप्राइव हो जाते हैं, ड्रॉट कंडीशंस कहाँ कहाँ आती हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इवन इंक्लूडिंग इंडिया।
कन्वेक्टिव करंट कम रहेगा तो इन एरिया में बेसिकली कम रेनफॉल होता है. सो अल नीनो में कम रेनफॉल होएगा इन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एंड ज़्यादा रेनफॉल रहेगा लैटिन अमेरिका, यूएस गल्फ कोस्ट एंड कैरेबियन. नाउ कमिंग टू द ला नीना इफेक्ट. सो अगेन आप ये फिगर देख पा रहे हैं, दिस इज़ द ला नीना कंडीशन. सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म हो जाती है नॉर्मल वॉकर साइकिल की. सो सेम है नॉर्मल वॉकर साइकिल, पेरू करेंट्स आ रहे हैं, ट्रेड विंड्स जनरेट हो रही हैं, बट ये एक्सट्रीम फॉर्म में हो जाता है, राइट, बिकॉज लार्ज ट्रेड विंड्स रहेंगी. यहाँ पर ट्रेड विंड्स ही बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़्यादा ट्रेड विंड रहेंगी, ज़्यादा वार्म वाटर मूव करेगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ, राइट. सो ये एक्सट्रीम फॉर्म हो जाएगी नॉर्मल वॉकर साइकिल की, राइट, जिसकी वजह से सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के जो वाटर है उनकी एबनॉर्मल कूलिंग हो जाती है, राइट, अराउंड द कोस्ट ऑफ इक्वेडोर एंड पेरू. बिकॉज ट्रेड विंड इतनी ज़्यादा है, सो एबनॉर्मल कूलिंग हो जाएगी. सो बेसिकली आप ये देख रहे हैं जो कन्वेक्शन है सेंट्रल रीजन में ही हो जाएगा. यहाँ पर क्या होएगा, जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो एबनॉर्मल कूलिंग की वजह से ये सी सरफेस टेम्परेचर फॉल कर जाएगा. स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स रहेंगी, राइट, इक्वेटर की तरफ बहने लगेंगी ट्रेड विंड्स, राइट, जिसकी वजह से जो वार्म वाटर है वो साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ आने लगेगा, राइट. सो जब ये एशिया की तरफ आएगा, सो इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन जो है वार्म हो जाएगा, राइट, बीच में कहीं वार्मनेस ज़्यादा होएगी और वहाँ पर ही इवेपोरेशन एंड कन्वेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. क्लाउड फॉर्मेशन होएगी उस रीजन में, जिसकी वजह से रेनफॉल ज़्यादा होएगी. सो सी सरफेस टेम्परेचर रिड्यूस होएगा. स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स क्या कर रही हैं, वार्म वाटर को साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ लेके जाएंगी, टुवर्ड्स एशिया, राइट. सो जिसकी वजह से एशिया की तरफ आ गया तो वो रीजन वार्म हो जाएगा, राइट, और वहाँ पर इवेपोरेशन एंड कन्वेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, राइट. क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होएगा, राइट, अभी एशिया की तरफ ज़्यादा होएगा, जिसकी वजह से इंडिया में भी हाई रेनफॉल होएगी. सो बेसिकली हमें समझ आ गया जब भी एल नीनो होएगा, सो इंडिया में और एशियन रीजन में डिप्राइव्ड हो जाएगा रेनफॉल से, और जब भी ला नीनो होएगा सो ये एरिया में, इंडिया में, एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा रेनफॉल होएगी. सो नाउ रेनफॉल का तो हमें समझ आ गया है, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, वार्म करंट मूव कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू द ला नीना एंड द एयर पॉल्यूशन. अब एयर पॉल्यूशन कैसे रिलेटेड है? सो बेसिकली मैंने आपको दो रीज़न बताए थे हायर एयर पॉल्यूशन के प्रिडिक्ट किए जाने के. सो पहला था स्लोअर विड्रॉल ऑफ मानसून, राइट, एंड सेकेंड वॉज डिलेड ला नीना. अब दोनों की वजह से देखते हैं पॉल्यूशन पे कैसे इफेक्ट होता है. सो बेसिकली स्लोअर विड्रॉल ऑफ मानसून की वजह से हमारे पास ज़्यादा एक्सटेंडेड पीरियड है हाई ह्यूमिडिटी का, राइट. सो हाई ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी, जिसकी वजह से एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो जाएगी इन द पोस्ट मानसूनिक पीरियड. मानसून के बाद एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होएगी, जिसकी वजह से विंड स्पीड रिड्यूस होएगी. और जब भी विंड स्पीड कम हो जाती है, जो पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो उस एरिया में रह जाते हैं, वहाँ से मूव नहीं करते, जिसकी वजह से डिस्पर्जन नहीं हो पाता पॉल्यूटेंट्स का. सो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ हाई ह्यूमिडिटी रहेगा, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, राइट, आफ्टर मानसून पीरियड. रिड्यूस्ड विंड स्पीड हो जाएगी, और जब भी विंड स्पीड रिड्यूस होती है वी विल हैव मोर पॉल्यूशन. सो सेकेंड रीज़न वॉज डिलेड ला नीना, राइट, जिसकी वजह से इंटेंस विंटर प्रिडिक्ट की जा रही हैं. इस सीज़न जो विंटर्स आएंगी वो इंटेंस प्रिडिक्ट की जा रही हैं, राइट. डिलेड ला नीना जो आया है इसकी वजह से जितनी ज़्यादा विंटर रहेगी टेम्परेचर उतना ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्वर्जन लेयर
जिसमें पॉल्यूशन ट्रैप हो जाते हैं वो लोअर डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये जो इन्वर्जन लेयर है ये पॉल्यूशन को ट्रैप करती है, राइट। सो जो ला नीना है, ला नीना स्ट्रॉन्गर विंड्स प्रोड्यूस करता है, मोर डायनामिक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो नॉर्थ इंडिया में डिस्पर्स होंगे, और ये वर्टिकल मिक्सिंग को भी रिड्यूस करता है। सो इट लिमिट्स वर्टिकल मिक्सिंग ऑल्सो, जिसकी वजह से पॉल्यूशन और इंक्रीज हो रहा है। सो बेसिकली ला नीना की वजह से क्या हुआ था, स्ट्रॉन्ग विंड्स प्रोड्यूस होंगी, राइट, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन डायनामिक हो जाएगी, ज़्यादा डायनामिक हो जाएगी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, राइट, जिसकी वजह से भी नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूटेंट्स डिस्पर्स हो जाएंगे। सो इट विल डिस्पर्स पॉल्यूटेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि अल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है, ला नीना और एयर पॉल्यूशन का क्या रिलेशन है, क्यों इस विंटर में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया विल फेस सीवियर पॉल्यूशन स्पाइक। सो आई होप वी आर गोइंग टू मीट सून द नेक्स्ट वीडियो फॉर द जनरल अवेयरनेस, जहाँ पर हम एक नया सा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सी यू सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।